हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, इस वीडियो में मैं आज छठी कक्षा के बच्चों का जुलाई 2024 का सेट का पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगी। 60 मिनट का आपका पेपर था। 20 नंबर का 8 प्रश्न, एक एक नंबर के, दो 9वां 10वां 2 के, 11वां 3 का और 12वां 5 अंक का था। जल्दी से देखते हैं। पहले 5 प्रश्नों पर टिक का निशान लगाना था। 9 करोड़ 5 लाख 41 को आप कैसे लिखोगे? 9 करोड़ 5 लाख 41 आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ तक ले लो। फिर 9 करोड़ 5 लाख। अब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये है लाख, तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 41। बाकी सभी जगह पर जीरो आ जाएगा। तो ये आपका सही ऑप्शन बनेगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। देख लो ध्यान से, 9 करोड़ 5 लाख 41। ठीक है, आगे चलती हूँ मैं। सेकंड ऑप्शन पर, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? तो आप गिन लीजिएगा, वो 20 मिलेंगी। वैसे भी आप लिख सकते हो 33, 34, 35, 36 से लेके 52 तक, तो ये गिनती की 20 मिलेंगी। तीसरा देखो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है और प्राकृत संख्या 1 होती है, तो दोनों का अंतर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ लो। अगर वो जोड़ 3 से भाग हो रहा है तो संख्या भी हो रही है। तो मान लो ये है, तो इसको जोड़ो, 1 जमा 5 जमा 2 जमा 8 जमा 7, 6 2 8 8 16, 16 और 7 23। तो ये तो हो नहीं रहा। इसको जोड़ो, 5 और 1 6 2 8 और 6 14, 14 और 7 21, तो ये हो रहा है। तो ये हमारी संख्या जो है वो 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। आप यहाँ पे इसकी जगह पर 6 लगाकर देख लीजिएगा। 6 और 2 8 और 6 14, 14 और 7 21, 3 से भाग हो रहा, तो ये संख्या भी 3 से भाग होगी। तो सही ऑप्शन ये आ जाएगा। एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? अनगिनत। अगर ये एक बिंदु है तो इसमें से अनगिनत रेखाएं जा सकती हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1 करोड़ बराबर है खालिस्तान 10 लाख। पहले 1 करोड़ लिख लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 10 लाख है। अगर मैं देखो 10 लाख लिखती हूँ पहले मैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसको 10 से गुणा कर दो तो 1 करोड़ बन जाएगा। तो 1 करोड़ में 10 बार 10 लाख होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, यानी दो रेखाओं में एक ही बिंदु मिलता हो, तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी माने वो एक दूसरे को कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। आगे चलते हैं। 10,999 का परवर्ती सक्सेसर, यानी इसके बाद वाली संख्या। तो 10,999 में एक जोड़ दो, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1, यानी 11,000 आपका उत्तर आ जाएगा। 9वां प्रश्न देखो, एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? तो एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं और सबसे बड़ी जीवा का नाम व्यास होता है। देखो ना, ये वृत्त है और ऐसी कितनी भी लाइन खींच लो, सब जीवा हैं और सबसे बड़ी जीवा केंद्र से जाती है जो व्यास है। प्रश्न संख्या 10 पे आ जाओ। मनोज एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैच में 6,980 रन बना चुका है। 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? भाई 10,000 रन बनाने हैं और इतने रन उसने बना दिए, तो 10,000 में से 6,980 को घटा दो, इतने रन और बनाने हैं। 0 10 में से 8 गए 2, 9 में से 9 गए 0 और 9 में से 6 गए 3, यानी कि अगर वो 3,020 रन और बना लेगा तो उसके 10,000 रन पूरे हो जाएंगे। अब आ जाओ 11वें पर, मिलान करना है। वृत्त के मध्य स्थित बिंदु केंद्र होता है। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाला रेखाखंड केंद्र से हमेशा व्यास जाता है। आधा व्यास त्रिज्या कहलाती है। दो बिंदुओं को मिलाने वाला पथ चाप कहलाता है। देखो ना, ये वृत्त है। अगर मैं कलर बदलूं, दो बिंदु हैं हमारे, अगर मैं कलर बदलूं तो ये दो बिंदु अगर मैं मिलाऊं तो ये मेरा चाप बन जाता है।
ठीक है भाई। तो ये था अपना प्रश्न संख्या 11 और जल्दी से अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। 12, 45 और 75 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इनके कर लो पहले अभाज्य गुणनखंड। पहले तो 12 के कर लो हैं। 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, यानी 12 को मैं लिख दूँ 2 गुणा 2 गुणा 3। अब मैं कर लूँ 45 का, तो 45 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, तो 45 के टुकड़े हो गए 3 गुणा 3 गुणा 5। और अब कर लो भाई 75 का। 75 का मैं यहाँ कर देती हूँ, 5 पे जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 3 पे भी जाएगा पापा, 25 25 3 75, तो ये आएगा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब आपने इनका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक में क्या करते हैं, जो गुणनखंड मैच कर रहे होते हैं केवल उन्हीं को आपने लेना है। तो 3 3 और 3 मैच कर गया, तो जो महत्तम समापवर्तक है यानी HCF है, उसमें एक बार तो 3 आ जाएगा। और भाई इसमें 2 है तो इनमें 2 नहीं है, इसमें 5 है तो इनमें 5 नहीं है, तो केवल और केवल 3 ऐसा है। मैं एक बार इसका साइज बढ़ा लूँ, इरेजर से इरेज कर दूँ। केवल और केवल अपना जो 3 है वो ऐसा है जो मैच कर रहा है। तो बेटा जी जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका छोटा सा पेपर था जिसका सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। लेक्चर समझ आए, पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।